मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है इटावा। जी हां, इटावा जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 में से 2 सीटें भाजपा ने 2017 में जीती थी और 1 सीट पर शिवपाल यादव का कब्जा है। जसवंत नगर की वो सीट जहां से लगातार 3 बार से वो विधायक चुनकर आ रहे हैं और इस बार भी उनकी सीट जो है वो पक्की मानी जा रही है। खास बात ये कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मतलब दोनों चाचा भतीजा के बीच में सुलह भी हो गई है और अब वो मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी अपनी जीत यहां पर दोहरा पाएगी या फिर इस बार समीकरण बदल जाएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हर सियासी दल से जुड़ा हुआ नेता यहां इस पोडियम पर मौजूद होगा और साथ ही यहां पर होगी इटावा की जनता भी, जिनसे हम पूछेंगे सवाल और ये जानेंगे कि बीते 5 साल में क्या कामकाज या विकास के काम इटावा में हुए हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर उनके उम्मीदवार या वो प्रत्याशी खरे उतरे हैं, किस तरह के वायदे चुनावी समर में किए जा रहे हैं। इसके अलावा चर्चा होगी आज तीसरे चरण के रण की भी, जहां 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और धुआंधार प्रचार हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चल रहा है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अमित शाह खुद चुनाव प्रचार के मैदान में है और उन्होंने कहा है कि इस बार सरकार बनवा दो। जनता से अपील की है कि इस बार सरकार बनवाइए, एक बार फिर से 12वीं पास हर लड़की को सरकार स्कूटी देगी। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, बुंदेलखंड में भी वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको लैपटॉप तो क्या स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। स्टेडियम में लाइन लगाकर लाखों फोन्स बांट दिए गए, लेकिन जो है वो उनको खुद फोन चलाना नहीं आता। तो इस तरह के वार पलटवार सियासी समर में हमें देखने को मिल रहे हैं। पर चर्चा ये भी बहुत जरूरी है कि इस तीसरे चरण के रण के लिए कौन से मुद्दे जो हैं वो इस बार हावी रहेंगे। पहले और दूसरे चरण में अचानक जो हिजाब का मुद्दा उठा, अब भी वो पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा है। क्या इस पर भी जिक्र बार बार होता रहेगा? विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा मैदान में है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि ये झूठ बोलने वालों की सरकार है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो पहले और दूसरे चरण में सूपड़ा साफ हो गया है। एसपी और बीएसपी का सूपड़ा साफ है। बीजेपी 300 सीटों की तरफ बढ़ रही है, ये भाजपा की तरफ से पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही दलील समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है। सपा कह रही है कि 2 चरणों में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों को भारी समर्थन मिला है और जनता को वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन 2 चरणों को मिला दिया जाए तो सपा गठबंधन अपना शतक पूरा कर चुकी है। मतलब 100 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दल मिलकर पहले और दूसरे चरण से निकाल चुके हैं। तो भाजपा भी ऐसा ही दावा अपने लिए कर रही है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और ऐसे में 2 चरण के मतदान के बाद इस तरह से सियासी बातें जो हैं वो लोगों के सामने रखी जा रही हैं। अमित शाह ने दोहराया कि यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। परिवारवाद सोच को जनता ने नकार दिया है। तो अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 7 चरणों में से अब तक 2 हो गए हैं पूरे। जनता बीजेपी से कह रही है गो बैक गो बैक। तो उस तरह की दिलचस्प लड़ाई और बातें जो है वो सियासी समर में कही जा रही हैं। लेकिन आज हम इटावा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज 18 की चुनाव एक्सप्रेस की महाबहस जो है वो आज रात 8 बजे यहीं से होने जा रही है। यहाँ के पक्का तालाब से हम लाइव होंगे। जुड़ेगी इटावा की जनता भी, जुड़ेंगे वो तमाम नेता भी जो चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, रात 8 बजे जरूर जुड़िए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चुनाव एक्सप्रेस आज इटावा से लाइव।